बड़ी खबर एक और आ रही है कि अब अबू आजमी पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार जो है अबू आजमी के करीबियों के ठिकाने पर जो है वह आईटी और ईडी की रेड पड़ी है। ये बहुत बड़ी खबर है। वाराणसी में जो है वो आईटी और ईडी की रेड पड़ी है। सपा नेता अबू आजमी के करीबियों पर वाराणसी के विनायक प्लाजा में जो है बाकायदा वहां पे छापेमारी हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर जो है कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कि जिसकी जरूरत ईडी को या आईटी को थी, उसको ऐसे दस्तावेज में मिलने की खबर है। दिल्ली महाराष्ट्र के बाद अब कहीं ना कहीं अब वाराणसी में भी जो है अब आईटी का छापा पड़ा है। बता दें कि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी, जहां पे उनके करीबियों के ठिकानों पर दिल्ली महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में भी उनके ठिकानों पर जो है वो छापेमारी चल रही है। बाकायदा विनायक प्लाजा जो है वहां पे छापेमारी हुई है वाराणसी के विनायक प्लाजा में। उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे दस्तावेज भी मिले। क्या है पूरी खबर, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विपिन मिश्रा हमारे संवाददाता हमसे जुड़ेंगे। जी विपिन, क्या है पूरी खबर? अबू आजमी पर अब कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, कई घंटों से छापेमारी चल रही है। कल देर शाम ही जो इनकम टैक्स की टीम है वो वाराणसी की मलरैया विनायक प्लाजा जो कि बहुमंजिल कॉम्प्लेक्स है उसके थर्ड फ्लोर पर आज की देर शाम, और वहाँ पे विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म है जो कि अबू आजमी के जो है करीबियों की बताई जा रही है, उसमें देर शाम छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई जो कि लगातार अभी तक चल रही है। छापेमारी करने के दौरान पूरे बिल्डिंग को जो है थर्ड फ्लोर को सील कर दिया गया। वहाँ किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। संभवतः उसके डायरेक्टर, उस कंपनी के डायरेक्टर को भी तलब किया गया है। और ये भी बता दें कि एक साथ महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है अबू आजमी, उनके मुंबई, दिल्ली सहित वाराणसी के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जो उनके करीबी हैं, जो इस तरीके के उनके रियल एस्टेट के कामों में साथ में रहते थे, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जी विपिन जी, ये कितने बजे से छापेमारी चल रही है? आप कल देर शाम के बता रहे हैं, और क्या अभी तक ये बदस्तूर जारी है और क्या कोई दस्तावेज भी मिले अब तक? देखिए, वहाँ पर जिस जगह छापेमारी कार्रवाई हो रही है वहाँ किसी के आने जाने की इजाजत नहीं है। कल देर शाम करीब 6 बजे के आसपास जो है जो टीम थी वो सीधे उस दफ्तर में दाखिल हुई। वहाँ पर जितने लोग थे उनके मोबाइल को कब्जे में ले लिया गया और साथ ही साथ ये पूरी कार्रवाई अभी तक चल रही है। ये नहीं पता चल पाया है कि क्या हाथ लगा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पे, लेकिन फिलहाल अभी जो छापेमारी कार्रवाई वो चल रही है। इसमें इस मामले में अभी तक क्या अबू आजमी के कोई बयान या उनके अधिकारियों का, उनके नेताओं का, खास करके समाजवादी पार्टी के किसी नेताओं का बयान आया है क्या? पूरी कार्रवाई में अभी किसी तरीके का जो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का बयान सामने नहीं आया। हालांकि ये बताया जा रहा है जरूर कि जो इनके साथ जुड़े हुए लोग थे, जो रियल एस्टेट में बेनामी संपत्तियां थी, उसके बारे में वो टीम जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है। वहाँ के जितने भी कंप्यूटर्स है, जितने भी कागजात है, बिल बुक्स है, सबको वो खंगाल रही है। तो अभी तक कुल मिला के किसी प्रकार की कोई जानकारी बाहर निकल के नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विपिन मिश्रा हमारे संवाददाता वाराणसी से, जो कि बता रहे थे कि अबू आजमी के ठिकानों पर ईडी वाराणसी में कई जगह जो है वो छापेमारी हुई है। खास करके ईडी और आईटी विभाग जो है विनायक प्लाजा में जहाँ पे छापेमारी कर रही है। अब बाकायदा बदस्तूर जो है वो शाम के देर शाम से जो है अब तक ये छापेमारी जारी है। दिल्ली महाराष्ट्र के बाद जो है वो वाराणसी के कई इलाकों में जो है अब भी छापेमारी बाकायदा जारी है। बता दें कि अबू आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकायदा बड़ा नाम है, बड़ा नेता है, लेकिन अब जो है उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उनके ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों पर जो है वो छापेमारी चल रही है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार जिस तरीके से छापेमारी की घटना हो रही है, इससे कहीं ना कहीं राजनीति गरमाने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस है। जिस तरीके से लगातार जो हमने देखा कि विपक्ष जो है लगातार सवाल उठाता रहा है कि अबू आजमी जो है लगातार सवालों पर भी कभी कभी रहते हैं, क्योंकि उनका एक अलग अंदाज रहता है, उनका एक अलग तरीका रहता है। जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, चूँकि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, तो वाकई में ये बहुत बड़ी खबर है कि विनायक प्लाजा जो कि वाराणसी में है वहाँ पर कहीं ना कहीं छापेमारी हो रही है और देर शाम से छापेमारी बताई जा रही है। लगातार कहीं ना कहीं से लखनऊ से लेकर वाराणसी तक कहीं ना कहीं पूरे यूपी में जो है वो सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, अबू आजमी के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या है पूरी खबर? क्या लखनऊ में कोई हलचल इस वक्त?
बिल्कुल, देखिए अबू आजमी के करीबियों पर लगातार आज ईडी की छापेमारी चल रही। कल भी छापेमारी हुई थी वाराणसी से लेकर लखनऊ से लेकर तमाम जगहों पर। अगर हम बात करें वाराणसी में विनायक प्लाजा में उनके करीबी जो है उनके यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही लखनऊ में भी कई ऐसे करीब जो उनके करीबी उनके ठिकानों पर छापेमारी का काम ईडी द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसको जो विपक्ष है उसने कहा है कि सरकार नए गठबंधन से डरी हुई है, इसीलिए लगातार इस तरह की ईडी का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर भी ईडी की रेड पड़ी थी। इसके साथ कई और जो नेता है समाजवादी पार्टी के आजम खां की अगर हम बात करें तो कई नेताओं को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है ईडी द्वारा, उस पर सीधे तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि सरकार नए इंडिया गठबंधन से डरी हुई है और इसीलिए अब उनको परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें अबू आजमी की, तो अबू आजमी के मुंबई से में उनके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके करीबियों पर मुंबई समेत जो लखनऊ और वाराणसी है वहां पर छापेमारी की बात बताई गई है। क्योंकि तमाम जो करीबी हैं जिनसे उनके ताल्लुकात हैं, पैसे के लेन देन करते हैं वो, तो उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी है और कल से ही ये रेड चल रही है। चूंकि अब ये मामला जो है अश्विनी जी कहीं ना कहीं ये सियासत की तरफ तो जाएगा, यकीनन जाएगा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस कड़ी को भी समाजवादी पार्टी जोड़कर देखेगी कि ये जिस तरीके से विपक्ष गठबंधन पर बार बार उठाते रहते कि ईडी का जो एक कल भी अखिलेश यादव ने कहा है कि ईडी और आईटी जो है वो बीजेपी के संगठन है, तो कहीं ना कहीं इससे सियासत गरमाएगी क्या लखनऊ में? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए जब भी अगर हम बात करें विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी या सीबीआई की रेड पड़ रही है तो लगातार सभी नेता यही कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और नया गठबंधन जिस तरीके से हुआ है इंडिया अलायंस का, उसके चलते सरकार इस तरह के काम कर रही है। लगातार अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। और ये सभी विपक्ष के नेता जो है वो लगातार इस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं कि और हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि जो बीजेपी की मोदी सरकार है वो अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और उनको नेताओं को फंसाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए इस तरह के हथकंडे को अपना रही है। और ये पहला वाकया नहीं कि अबू आजमी के ऊपर ही ईडी सीबीआई का रेड पड़ा है, इससे पहले भी कई नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ चुकी है। और हालांकि सरकार के हम पक्ष की बात करें तो सरकार हमेशा से ये कहती है कि वो संस्थाएं अपने तरीके से काम कर रही है, इस पे सरकार कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल, फ्रीडम वाला संस्था जिसे कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और हम बात करें तो अब समय बहुत कम बचा है और इस तरह से छापेमारी को जरूर राजनीति देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और लगातार सरकार को विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर घेरती हुई नजर आई कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी। अगर हम बात करें पिछले कल की बात करें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, उनकी गिरफ्तारी, तो उस पर भी सभी विपक्ष के नेताओं ने यही कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनको फंसाने का काम जो है वो किया गया है। कहीं ना कहीं अश्विनी जी ये लगता है कि वाकई में जिस तरीके से अबू आजमी का एक अपना रौब रहता था, अपना दबदबा रहता था समाजवादी पार्टी में, और ऊपर सब कहीं ना कहीं छापेमारी, ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी बन जाती है कि उनका एक अपना रौब रहता है अबू आजमी का, उनका एक अपना दबदबा रहता है पार्टी में, बड़े नेता हैं। क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं उन्हें भी आप तोड़ने की कोशिश, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत को भी हमने उथल पुथल होते देखा है? अगर हम बात करें तो वाकई में अबू आजमी का अपना एक प्रभाव है। महाराष्ट्र के खासतौर पर राजनीतिक में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे उनका प्रभाव रहता है और लंबे समय से समाजवादी पार्टी उन सीटों पर जीतती भी चली जा रही है। और बाकायदे इसको सभी लोग जानते भी कि अबू आजमी का कद पार्टी के अंदर कहाँ क्या है, किस तरीके से उनको जो है तरजीह दी जाती है, पार्टी के महासचिव के पद पर उनको रखा गया है। तो कई बार जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सबसे करीबी भी माने जाते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई होने के बाद कहीं न कहीं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो जरूर इसको राजनीति देने की तूल दे रही है। और जिस तरीके से अबू आजमी के करीबियों पर छापेमारी न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक छापेमारी का काम चल रहा है, तो इसको लेकर कहीं न कहीं जरूर राजनीति की जा रही है और इसको लेकर जो बयान प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार आ रही हैं। क्या लग रहा है इसमें अभी तक किसी नेता का बयान आया क्या? चूंकि लखनऊ जो है वहां पे तमाम नेता रहते हैं, अब तक किसी नेता का बयान आया है क्या? चूंकि शुरुआती समय है अभी। देखिए अगर हम बात करें तो अभी तक नहीं आया, लेकिन
जिस तरीके से कल जरूर अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया था कि उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा था कि सरकार इस वक्त जो है अपनी जो सरकारी संस्थान है उनको अपने संगठन की तरह काम कर रही है, अपने संगठन की तरह इस्तेमाल कर रही है, और यही वजह है कि विपक्ष के सभी नेताओं के पास ईडी और सीबीआई को भेज रही है। तो सरकार के ऊपर जो है लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी कल आरोप लगाया था कि इस तरीके की जो है घटनाएं नेताओं पर जो है ईडी और सीबीआई की रेड की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब एक के बाद एक तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी अब आनी शुरू होगी। बिल्कुल अश्विनी जी, आप बने रहिए, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से वाराणसी में जो है जब छापेमारी पड़ी है वहां पे विनायक प्लाजा में उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। कल देर शाम से ये छापेमारी चल रही है, उसके बाद से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीरें अपने स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आईटी की जो है वो छापेमारी पड़ी है, जिससे कि साफ हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वहां पे हालात रहे हैं, क्या रहे होंगे। अभी क्या कुछ मिला है नहीं मिला है ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन ये तस्वीरों में देखिए और वहां पे देखिए कि किस तरीके से जो वहां के विनायक प्लाजा के 3rd फ्लोर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, तो पूरे तरीके से जो है वो रोक दिया गया है, वहां पे किसी के भी आवाजाही को बंद कर दिया गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है इस मामले में लगातार जो है वो आईटी और ईडी की टीम लगातार वहां के जो भी कर्मचारी है उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल्स, वहां पे मौजूद दस्तावेज, उन तमाम चीजों को जब्त कर लिया हो। बाकायदा कल से ये छापेमारी बताई जा रही है कि बदस्तूर अभी तक जारी है। ये बहुत बड़ी खबर, वाराणसी के विनायक प्लाजा में अबू आजमी के ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों पर कहीं ना कहीं ईडी और आईटी की रेड पड़ रही है। उससे कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठने लगे हैं अब कि हालांकि विपक्ष अब कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद जब जैसे जैसे दिन ढलेगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस पर सवाल उठाएगा कि क्या ये एक साजिश के तहत हुआ है या वाकई में अबू आजमी के पास से कोई ऐसे दस्तावेज मिले हैं ईडी को, आईटी को, जिससे कि उन पर सवाल उठाया जा सके। एक बार फिर से हमारे साथ अश्विनी जी हमसे जुड़े हुए। एक बार जी अश्विनी जी, आप अपनी चीजों को कंप्लीट कीजिए। जो आप बता रहे थे कि छापेमारी जो बदस्तूर कल शाम से जारी है। बिल्कुल इसी तौर पर देखिए, जिस तरीके से अगर हम खासतौर पर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के विनायक प्लाजा में कल से ही छापेमारी का काम चल रहा है और ईडी ने पूरे उस प्लाजा के जो फ्लोर है 3rd फ्लोर को पूरी तरीके से सील कर लिया हुआ, अपने कब्जे में कर लिया है। लोगों के फोन, लैपटॉप और सारे जो दस्तावेज हैं उनको ले लिया है। अब उसको लेकर जो है अब ये देखा जा रहा है कि जो पैसों का ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से किया गया है और इन तमाम पहलुओं को चेक किया जाए कि जो क्या कहीं बाहर से पैसा तो नहीं आ रहा था, फंडिंग तो नहीं हो रही थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जांच की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुंबई में भी अबू आजमी के कई ठिकानों पर जो है ईडी और जो है अन्य जो है उनके छापेमारी कर रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी अश्विनी जी, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी आईटी के और ईडी के छापेमारी पड़ी है, जहां पे अबू आजमी के परिजन या उनके रिश्तेदार या उनके जानने वाले हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र, उसके बाद अब वापस यूपी, 3 जगह। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अबू आजमी पार्टी के बड़े नेता हैं और खास तौर पे एक बड़े व्यापारी भी है महाराष्ट्र में। उनका कई व्यवसाय भी है, वहाँ पर होटलों का व्यवसाय है और कई चीजों का व्यवसाय है। तो उनके तमाम जो करीबी हैं जो अलग अलग राज्यों में व्यवसाय कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और ईडी इसी के चलते जो है उनके करीबियों के ऊपर भी रेड डाली हुई है। अगर दिल्ली की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी की बात करते हैं, तो इन तमाम ठिकानों पर जो है ईडी की जांच चल रही है और ये कहा जा रहा है कि बड़ी लंबे समय से जो है कि ईडी के रडार पर अबू आजमी थे और इसी चलते कल देर शाम से उनके और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी का काम कर रही है। पुलिस की जो जवान लोग हैं वो भी वहां पर तैनात हैं ताकि कोई बाहर आ जा ना सके और जो तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगाले जा रहे हैं, उनको देखे जा रहे हैं कि पैसे का लेन देन किस तरीके से था और इन तमाम चीजों को लेकर अब ईडी एक एक चीज को जांच कर रही है। उनके जो लैपटॉप हैं, उनके जो मोबाइल्स हैं, उनके जो और जो दस्तावेज हैं उनको भी फिलहाल खंगालने का काम कर रही है और ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक जो चीजें सामने आएंगी कि क्या चीजें रही है, क्योंकि अभी तक ईडी जो अपना ईडी के जो अधिकारी हैं वो अभी भी वहां बने हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक चीजें जो है वो सामने आएंगी। ठीक, अश्विनी जी बिल्कुल आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बिल्कुल
जिस तरीके से जो है क्या लखनऊ में क्या हलचल होता है, क्या कुछ होता है, बिल्कुल दिल्ली, महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी में जो है अबू आजमी के उनके परिजनों के जो है ठिकाने पर आईटी का और ईडी का छापा पड़ा है। इसमें विनायक प्लाजा है वाराणसी में, जहां पे जो है बताया जा रहा है कि ये छापे पड़े हैं और लगातार जो है वो ईडी और आईटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में अबू आजमी के पास इस तरह के दस्तावेज हैं